साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक। राजस्थान के भरतपुर में लाइव रेड। भरतपुर पुलिस का ऑपरेशन एंटीवायरस। टीवी के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपको एक ऐसे लाइव ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन को लेकर बीते कई दिनों से राजस्थान का मेवात इलाका बदनाम हो रहा है। सरकार को लगातार इस अपराध से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, इसलिए साइबर अपराधियों के नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा ने भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश को जिम्मेदारी सौंप दी। हमारी सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा फर्म थी कि इसमें परिवर्तन लाना है इस स्थिति में, इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार और हमारे पुलिस मुख्यालय डीजीपी सर के निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत भरतपुर रेंज में 1 मार्च 2024 से की गई। चूँकि जो साइबर ठगी का हब है राजस्थान में वो मेवात है, और मेवात का हमारा बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डीग जिले में आता है, भरतपुर रेंज के। भरतपुर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान का मेवात इलाका ऐसे अपराधों का एपी सेंटर माना जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले का डीग भी इसी इलाके में आता है। यहाँ से आए साइबर ठगी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा किया जाता है कि इस इलाके से साइबर ठगों ने दुनिया भर से अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। यही वजह थी कि भरतपुर पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत कर दी। इस बार आईजी राहुल प्रकाश को डीग के पहाड़ी थाना इलाके से शिकायत मिली। मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए छापेमारी के लिए 2 टीमें बनाई गई। एक टीम जीप से रवाना हुई तो दूसरी बाइक पर। साइबर ठगी का सबसे बड़ा गढ़ डीग, और इस वक्त हम पहाड़ी थाने पर। देश भर में जहां पर भी साइबर ठगी के मामले आ रहे हैं उसकी शिकायत यहीं पर आ रही है। और अब आप देखिए कि यहां से पहाड़ी थाने से अब इस वक्त टीम निकली है, ये ऑपरेशन के लिए जा रही है उस जगह पर जहां कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है साइबर ठग को लेकर, उसकी तलाश के अंदर जा रही है। बने सिंह जी, इस पुलिस थाना पहाड़ी के इंचार्ज, कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और कहाँ आपकी टीम रेड करने जा रही है? पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहां हमें कोई कंप्लेंट मिली है। उस कंप्लेंट को वेरीफाई करने के लिए और उन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करने के लिए कई टीमें कलेक्ट की गई हैं, जिनको ब्रीफ किया गया है। अब टीम पहाड़ी से 10 किलोमीटर दूर भौरी गांव पहुंच गई, जहां ठगों की तलाशी के लिए घेरेबंदी शुरू कर दी गई। इस वक्त पुलिस पहुंची है रेड करने के लिए, और यहाँ पर साइबर ठगी का जहाँ पर जो यहाँ लग रहा है कि मुलजिम छुपा हुआ है, यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है। यहाँ पुलिस तभी दे रही है। तो क्या देखिए कि इस वक्त शक है कि ऊपर छुपा हुआ है, इसलिए पुलिस पहुंची ऊपर। 2 मंजिला मकान का चप्पा चप्पा छाना गया और आखिरकार कुछ घरों की तलाशी के बाद 4 साइबर ठगों को धर दबोचा गया। इन्हीं में से एक शाकिब था, जिसने बताया कि कैसे वो अपनी टीम के साथ लोगों को अपने जाल में फंसाता था। कौन किस प्रकार करता है? टीम देते बंदों के लिए। क्या करता है? 100-200 रुपए आते हैं दिन में। सामने से बोले 1,400 रुपए एक दिन के आते हैं? 200 आते हैं। 100-200 रुपए जी। क्या करते हो, कैसे करते हो? टीम देते हैं बंदे के लिए। क्या देते हैं? मैसेज आता है। अब बाहर जाओ। मैसेज आता है पेपर से। मैसेज आते हैं? हाँ, टीम देते हैं 200 से 300 रुपए आते हैं पर डे बेस। अब हमारा पड़ा है। कौन से करते हैं? जी। क्या मैसेज भेजते हैं? क्या मैसेज है नहीं, चैट आता है उससे। चैट? हाँ। लिंक आता है, लिंक से करते हैं? हाँ। किस तरीके से? सर क्लास में 10वीं में हूँ। फोन है अभी आपके पास? फोन ये है। और अब इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ये पता चलेगा किस फर्जीवाड़े से इन लोगों ने कितने मासूमों को अपने जाल में फंसाया। दरअसल इन साइबर ठगों के अलग अलग गैंग, कुछ गैंग पश्चिम बंगाल, असम, दक्षिण भारत से फर्जी सिम खरीद कर लाते हैं, तो कुछ गैंग पैसे निकालने के लिए एटीएम और स्वाइप मशीनों का
बंदोबस्त करते हैं, जिनसे इस गोरख धंधे को आसान किया जाता है। लेकिन साइबर ठगी में सबसे कुख्यात सेक्सटॉर्शन गैंग को माना जाता है। ये गैंग वीडियो चैट, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क से लोगों को अपना शिकार बनाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये सेक्सटॉर्शन गैंग कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। अब ये आप जो सेक्सटॉर्शन करते हो कैसे करते हो? जी, हम पहले वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ। ऐसे हम देखो लो, हम आपको लाइव दिखाते हैं। तो ये जो आपके पास ये नीचे पीछे रहता है, ये जो दो हाँ मोबाइल, हाँ, ऐसे एक मोबाइल आप नीचे रखते हैं, हाँ। उसके अंदर ये हाँ न्यूड वीडियो होता है। बिल्कुल। अब देखो ये चल रहा है, ये रहा, और हम इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं तो इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, सामने वाले बंदे का वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। सेक्सटॉर्शन के ये मामले इतने गंभीर होते हैं कि ना तो इसमें पीड़ित अपने परिवार को कुछ बता पाता है और न ही पुलिस तक पहुंच पाता है, जिसका नतीजा कई बार खुदकुशी तक पहुंच जाता है। 100 से ज़्यादा हमने खुद मुकदमे किए हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स को हमने गिरफ्तार किया, सेक्सटॉर्शन के क्रिमिनल्स को हमने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा लाखों रुपए, लगभग 37 लाख कैश हमने इनसे बरामद किया है। नोट गिनने की मशीन बरामद की है, ATM मशीन्स बरामद की है, ATM कार्ड्स बरामद किया है। तो ये सब हज़ारों की संख्या में है जो हमने बरामद किया है। ऑपरेशन एंटीवायरस के जरिए अब तक 400 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खास बात ये कि इस धंधे को साइबर ठग बेहद व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। इनके घरों में नोट गिनने की मशीनें और मिनी ATM तक लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनमें ATM कंपनियों के भी मिलीभगत सामने आई है। दावा तो ये भी किया जाता है कि मेवात के इन साइबर ठगों ने जयपुर और दिल्ली जैसे महानगरों में कोठियां और बड़े बड़े फ्लैट खरीद रखे हैं। लेकिन जब से ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया गया है, तब से साइबर अपराध में 55% की कमी दर्ज की गई है। पहले पूरे भारतवर्ष का साइबर क्राइम का 18% जो था वो डी जिले से उद्भूत हो रहा था, जो कि अब 10% से नीचे आ गया है। और ओवरऑल जितना क्राइम यहाँ पे हो रहा था, फरवरी माह से हमने तुलना की, चूँकि 1 मार्च से हमने शुरू किया था, तो फरवरी में प्रतिदिन 225 एवरेज साइबर क्राइम डी क्षेत्र से हो रहा था, वो अब 100 के नीचे आ गया। तो टोटल 55% की गिरावट पिछले 3.5 महीनों में यहाँ से उद्भूत होने वाले साइबर क्राइम में। कभी मेवात इलाका कटलू गैंग के लिए बदनाम हुआ करता था। बीते दशक में ये साइबर ठगी का केंद्र बन गया, लेकिन ऑपरेशन एंटीवायरस ने इन अपराधियों को अच्छा सबक सिखाया। यही वजह है कि जंगलों और दूर दराज के इलाकों में इस गोरख धंधे को छिप छिप कर चलाया जा रहा है। पहले इलाके के ग्रामीण